हरिपुर नाम का गांव था। उस गांव में शिवम नाम का एक नौजवान अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता खेती करता और वो भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता। चलो शिवम, शाम हो गई है, चलो घर चलते हैं। आ गए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। फिर तीनों मिलके खाना खाते हैं। विमला, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम शिवम को खाना लेकर भेज देना। खुशीलाल वहाँ से चला जाता है और खेत में काम करने लगता है। दोपहर में शिवम खाना लेकर आता है। पिताजी, मैं खाना लेकर आ गया, आप खाना खा लो। हाँ हाँ बेटा, रखो। खुशीलाल खाना खाने लगता है और शिवम कुड़ाल लेकर खेत में काम करने लगा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाता है समय के साथ। अब शिवम भी बड़ा हो गया था। चलिए पिताजी, खेत पर चल। दोनों वहाँ से खेत के लिए निकल जाता है। पिताजी, इस बार खेत में काम अच्छा हुआ है। हाँ बेटा, इस बार काम तो अच्छा हुआ है। भगवान करे बारिश हो जाए। चलिए चलते हैं। माँ, खाना लगा दो। सब खाना खा के सो जाते हैं। आधी रात में मौसम अचानक से बदल गया और जोरदार बिजली के साथ जोर जोर से बारिश होने लगा और पूरी रात भर बारिश हुई। शिवम, पूरी रात बारिश हुआ है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। चलो चल के देखते हैं क्या हालत। हाँ चलिए पिताजी, चलते हैं। पिताजी, लगता है इस बार भी अच्छा ही फसल होगा। कुछ समय बाद उसके खेत में अच्छी फसल होती है, माँ, बहुत अच्छी फसल हुई है। लेकिन रात में बारिश के साथ बिजली भी गिरती है और खुशीलाल के खेत में भी बिजली गिरती है और उसकी सारा फसल जल के बर्बाद हो जाती है। जब सुबह शिवम और खुशीलाल खेत पर जाता है तो दोनों की तो आंख फटी की फटी रह जाती है। जब वो अपने फसल को खेत में जला देखा। अरे अरे पिताजी, ये क्या हो गया? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा। मुझे लगता है रात में जो बारिश और बिजली गिरी, उसी में मुझे लगता है आग लग गया होगा। अब हम क्या करेंगे पिताजी? हमारा तो सारा फसल खराब हो गया। क्या कर सकते हैं बेटा? शायद भगवान को भी यही पसंद हो। चलो बेटा, चलो, अब दुख मनाने से कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया। दोनों निराश होकर वहाँ से घर की ओर चला जाता है और माँ को बताता है। निराश मत हो बेटा, निराश होने से कोई फायदा नहीं। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता। कुछ दिन ऐसे ही निराशे में गुजर। शिवम, अब हमारे पास खेती करने के लिए कोई चारा नहीं रहा। मैं जा रहा हूँ प्रधान जी से कुछ पैसे कर्ज लेने। ठीक है पिताजी। नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते नमस्ते खुशीलाल, आओ। कैसे आना हुआ? सारा फसल बर्बाद हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मुझसे किस तरह की मदद चाहते हो? प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। मैं आपसे कुछ पैसे कर्ज लेने आया हूँ। कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे दीजिए। मैं जल्दी ही आपका पैसा लौटा दूंगा। प्रधान कुछ देर सोचने के बाद खुशीलाल को पैसे दे देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। क्या हुआ पिताजी? बेटा, प्रधान जी से पैसा ले तो लिया है, लेकिन उनके पैसा जल्दी से जल्दी लौटा हो। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हम जल्दी ही उनका सारा पैसा लौटा देंगे। अगले दिन से दोनों फिर से खेत में काम करने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद पिताजी, बहुत दिन हो गए खेत में काम किए हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ फायदा हो रहा है। तुम ठीक कह रहे हो शिवम। मुझे लगता है हमारे खेत में आग लगने से खेत की मिट्टी खराब हो गया है। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। धीरे धीरे समय भी बीतता रहा। माँ, पिताजी, बहुत समय हो गया है, लेकिन हमारे खेत में कोई सुधार नहीं आया। प्रधान जी का पैसा भी बढ़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं शहर चला जाऊं। उसके माता पिता मना कर देते हैं, लेकिन वो भी जिद पर अड़ा था।
बहुत देर तक समझाने के बाद उसके माता पिता मान जाते हैं। अगले दिन शिवम शहर के लिए निकलता है। दो दिन बाद वो शहर पहुंचता है। वो भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसको एक ठेला दिखाई देता है। वो ठेले की तरफ जाता है। भाई मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? ये लो भाई, ये खा लो, इससे तुम्हारी थोड़ी भूख तो मिट ही जाएगी। फिर शिवम खाने लगता है। उसको वो इतना अच्छा लगता है कि वो ठेले वाले से पूछता है, ये क्या चीज है भाई? बहुत अच्छा है, इसको मोमोज कहते हैं। ये सुन के शिवम के दिमाग में एक तरकीब सूझता है। ये कैसे बनता है भैया? मैं अपने गांव में इसका दुकान लगाना चाहता हूँ, अगर आप बता दो तो आपका बहुत मेहरबानी होगी। ठेले वाले ने शिवम को सारी बात बताया कि मोमोज कैसे बनता है। शिवम ने सोच लिया अब वो गांव में ही रहकर मोमोज का ठेला लगाएगा। शिवम गांव आकर अपने पिता को बताया। शिवम अगले दिन ही मोमोज का ठेला लगाया और दुकान का नाम अपने पिता के नाम पर रखा, खुशीलाल मोमोज। अरे भाई क्या बेच रहे हो? मोमोज है भाई। मोमोज ये क्या है? जरा एक प्लेट लगाना, देखता हूँ खा के। अरे वाह भाई, क्या बनाया है, मजा ही आ गया। देखते देखते उसका ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। आसपास के गांव वाला भी शिवम के मोमोज खाने आने लगा। थोड़े दिनों में ही प्रधान का सारा पैसा दे देता है। देखते देखते आसपास में जितने भी गांव था, पूरे गांव में शिवम के मोमोज के ही बातें हो रही थी। कुछ समय बाद शिवम ने एक अच्छा सा घर बनवाया और अपना जीवन व्यतीत करने लगा।